हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बिहार स्पेशल जीके को लेकर के। और इसमें फ्रेंड्स बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, यानी प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आए थे उनको भी मैंने कोरिलेट करके इस वीडियो को लाया हूँ आपके सामने। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट कर जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उसके अंत में फ्रेंड्स यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि बिहार में उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स बिहार में उड़ीसा की विभाजन की मैं बात करूँ तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था सन 1936 के अंदर हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए कि फ्रेंड्स बिहार में जो डालमिया नगर है ना, ये सीमेंट उद्योग के लिए, ठीक है ना, याद रखना है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बिहार में डालमिया नगर, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितना है। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है लगभग 16 करोड़ टन है। कितना है फ्रेंड्स? 16 करोड़ टन। अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स पूर्व मध्य रेलवे की मुख्यालय की मैं बात करूं, यह बिहार के हाजीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है। तो जो बिहार का मिथिला मखाना होता है ना फ्रेंड्स, उसी मखाने के लिए बिहार जो है यह अग्रणी राज्य है मखाना के उत्पादन में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है बिहार का शोक किसे कहते हैं। तो जो कोसी नदी है इसी को बिहार का शोक कहते हैं, या फ्रेंड्स कह सकते हैं सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो भी कौन सी है, तो वो है कोसी नदी। अगला प्रश्न है आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो सफ़ेदा है ना, ये सफ़ेदा आम की एक ऐसी प्रजाति है जो केवल व केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। औरंगाबाद ऐसा जिला है जहाँ पे बिहार के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा बिहार का जो किशनगंज जिला है फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता किस जिले में है, तो वो है पूर्णिया में। याद रखिएगा पूर्णिया के अंदर सबसे कम साक्षरता है बिहार के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। वहीं बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात करूं तो वह है रोहतास, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो रोहतास है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है फ्रेंड्स वो है गोपालगंज। याद रखिएगा गोपालगंज जो जिला है ना, ये बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बिहार के अंदर, तो मुंगेर जिला एक ऐसा जिला है बिहार का जो कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है बिहार के अंदर। अगला प्रश्न है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है। तो बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक से होता है, तो सोन नदी। याद रखिएगा ये आपके बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है ना, बीपीएससी टीआरई 2 में ये प्रश्न पूछा गया था सोन नदी के बारे में। तो अमरकंटक से निकलती है सोन नदी और इसका उद्गम स्थल भी क्या है, तो अमरकंटक है। तो उद्गम स्थल क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जहाँ से नदियाँ निकलती है उसको उद्गम स्थल कहा जाता है, और जहाँ पे नदियाँ पानी जल गिरता है उसको कहा जाता है मुहाना। अगला प्रश्न है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो संपूर्ण बिहार राज्य में मैदानी क्षेत्र ही स्थित है, यानी पर्वत और पहाड़ बिहार के अंदर नहीं है, केवल व केवल मैदानी क्षेत्र स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बरौनी के अंदर जो है तेल शोधक कारखाना है, और ये बरौनी कहाँ था फ्रेंड्स, ये देखिए बीपीएससी टीआरई, याद रखिएगा बीपीएससी टीआरई 1 में ये प्रश्न पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 1 में ये प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में तेल शोधक कारखाना किस जिले में है और स्थान कौन सा है, तो बरौनी है, लेकिन किस जिले में है ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण पर कार्य करती है। यानी बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है, तो वो कोसी नदी है ना फ्रेंड्स, इसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो बिहार में जो 1857 की क्रांति के नेता हैं कुंवर सिंह, इनका देहांत हो गया था 9 मई 1858 को। कब हुआ था? 9 मई 1858 को। उसके बाद अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था वो रांची था। कौन था फ्रेंड्स? रांची था बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र।
स्वामी सहजानंद का संबंध किस देश से था? तो स्वामी सहजानंद का संबंध जो है ना फ्रेंड्स, किससे था? देश नहीं बल्कि किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पहला राजधानी बनाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो जो अकबर है ना फ्रेंड्स, यही ऐसा मुगल शासक हुआ जिन्होंने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। कौन था? उदयन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हर्यक वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो माने जाते हैं बिंबिसार। याद रखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। और बिंबिसार का लड़का कौन था फ्रेंड्स? याद रखिएगा, अजात शत्रु। बिंबिसार का लड़का कौन था? अजात शत्रु। और अजात शत्रु का लड़का था उदयन। याद रखिएगा, अजात शत्रु का लड़का कौन था? उदयन। और उदयन ने ही फ्रेंड्स पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, इनको कौन मार दिया था? अजातशत्रु ने मार करके मगध की गद्दी पे बैठा था। और उदयन ने भी अजातशत्रु को मार करके मगध की गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है? तो लकड़ी का बना हुआ है। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल है वो किससे बना हुआ है? तो लकड़ी का बना हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे शेर शाह सूरी। कौन थे फ्रेंड्स? शेर शाह सूरी जो थे बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? तो फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव है ना, ये बख्तियार खिलजी के हाथों से नष्ट हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो ये थी मध्यकाल में। याद रखिएगा, मध्यकाल के दौरान बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा जो है एक खंडित हो गई थी। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार का सबसे बड़ा एकमात्र नगर है पटना। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। वहीं बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? 21। बिहार में कुल अनुमंडल कितने हैं? 101। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध मठ। याद रखिएगा, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था 1580 ईस्वी में। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब किया गया था? तो 1906 में। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो बिहार के अंदर नमक सत्याग्रह की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये 15 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था बिहार के अंदर नमक सत्याग्रह। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 243 सदस्य हैं बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल सदस्य। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कुल 40 सदस्य जो हैं ये लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है फ्रेंड्स, तो ये चर्चे में है, तो हो सकता है प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाए। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में कुल राज्यसभा की 16 सीटें हैं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना था? तो 45.85% जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना है बिहार का, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो फ्रेंड्स एकमात्र देश है नेपाल जिसकी सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, बकिया किसी अन्य देश से बिहार राज्य की सीमा नहीं जुड़ती है। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनको फ्रेंड्स बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था जगत नारायण लाल को, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमराहा से। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे फ्रेंड्स? तो अमराहा से थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये भी समाजवादी थे। तो ये देखिए ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य जो थे फ्रेंड्स, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला प्रश्न है बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़ा था? तो वो जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक थी फ्रेंड्स, वो हुई थी पटना के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। बिहार में कितना जिला है? तो कुल बिहार के अंदर कुल 38 जिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। बिहार में कितना प्रमंडल है? तो कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया, याद रखिएगा बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू, ये दोनों आपको याद रखना है, जो कि बिहार की राजकीय भाषा है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना के अंदर है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा कब क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और इसी बंगाल विभाजन के दौरान जब 1911 का फ्रेंड्स दिल्ली दरबार लगा था, तो जॉर्ज पंचम ने एक बार जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द करके बिहार और पश्चिम बंगाल 2 प्रांत में बांट दिया था। तो उस समय कौन सी डेट थी? वो थी 22 मार्च। इसलिए प्रतिवर्ष बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब से मनाने की शुरुआत हुई थी? तो वर्ष 2010 से। बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? गया है। अगर वहीं सबसे गर्म जिला भी पूछ ले बिहार का, तो वो भी गया ही है। अगला प्रश्न है 1857 के बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह जो थे फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 में। याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार के अंदर किसान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया के अंदर हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। याद रखिएगा जो बाबू महेश्वर प्रसाद थे फ्रेंड्स, ये बिहार के समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। अगला प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। तो जयप्रकाश नारायण जो थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। और झारखंड से कब पृथक हुआ था बिहार? तो ये 15 नवंबर सन 2000 को पृथक हो गया था झारखंड से बिहार। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।